हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे आपका जो आगामी एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में होने वाला है। 2019 के वैकेंसी है। फर्स्ट फेज का एग्जाम आपका कल से मतलब 17 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और वह आगामी फेज का भी होने वाला है। तो उनमें जो फर्स्ट फेज में देने जा रहे हैं या आगामी फेज में देने जा रहे हैं एग्जाम, उनके लिए हम कुछ सावधानियां बताएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सिलेक्शन लेने लायक रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनसे चूक हो जाता है। जबकि एक एग्जाम होता है, आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपको एग्जाम में सही रणनीति, आपका जो भी 1-2 घंटा होगा वहां पर 1 से 1.5 घंटा जो भी है टाइमिंग, उसमें आपका दिमाग अच्छे से चलना चाहिए। इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे और आप जो गलतियां करते हैं उसको इस बार नहीं दोहराएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है दोस्त। तो थोड़ा सा आप देखिए आप गलती कहाँ करते हैं, नहीं करना है वहीं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ बड़े से शब्दों में लिख दिए हैं सावधान। सावधानियाँ जरूरी है। यदि आप सावधानी नहीं करेंगे तो दुर्घटना घट जाएगी और आप एक सीट से वंचित हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी निराशा मिलेगी, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने की आपके जीवन में अब नहीं मिलने वाली है। तो ये सुनहरा मौका है, तो इसे आप जाने मत दीजिए। इसके लिए हम सावधानी बताएंगे। हम बताएंगे पिछली बार क्या कटऑफ था, कितना कटऑफ इस बार रहेगा और आप इतना कटऑफ तक कैसे पहुंच सकते हैं, और अंतिम जो कल तक आप तैयारी में आप 15 क्वेश्चन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको हम बताएंगे लास्ट टाइम में आप क्या पढ़ के जाएं, इन सब विषयों में बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या कटऑफ था, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। एथेंटिक डाटा होगा, कोई मनमानी बात नहीं होगी। सब आपके प्रीवियस ईयर में जो हुए एग्जाम में जो बच्चे गलती किए उनसे हम मिले हैं, उनसे बात किए हैं, समझे हैं उनकी परेशानियों के कहाँ पे वो गलती किए हैं, और उस कटऑफ को हम देखेंगे किस जोन में सबसे ज़्यादा कटऑफ है और किस जोन में सबसे कम कटऑफ है। इन सब विषयों में बात होगी। और यदि आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है तो उसे और बेहतर कैसे करें, इस सब विषय पर बात होगी। तो आप देखिए यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर कटऑफ को लगाते हैं। देखेंगे आपका जो एग्जाम 2018 में हुआ था उसके बारे में हम बात करेंगे। लगभग टोटल पद आपका कितना था, 62,907 पद था। आप ध्यान देंगे। और टोटल फार्म कितना पड़ा था, 1,78,00,000। आप समझ सकते हैं कितना फार्म पड़ा था, बहुत ज़्यादा फार्म पड़ा था। और उसके बाद क्वालिफाइड कितने किए गए थे, आप ध्यान देंगे 1,89,000 स्टूडेंटों को क्वालिफाइड किया गया था। इसमें फर्स्ट जो आपका एग्जाम होता है उसके बाद जो फिजिकल होता है उसमें कुछ छठे थे। 62,907 लोग को ही नियुक्ति मिला था, लेकिन जो पहला पेपर हुआ था इतने लोगों को क्वालिफाइड किया गया था। इसके हिसाब से हम आपका कट ऑफ बताएंगे। और इस बार क्या है और कैसा है मुकाबला। पिछली बार बहुत ज़्यादा मुकाबला था, क्योंकि बहुत साल से वैकेंसियाँ आई नहीं थी, अचानक से वैकेंसियाँ आई तो यहाँ पे इतना फार्म पड़ गया। अब क्या है, इस बार कंपटीशन दोस्त बिल्कुल कम है, क्योंकि तब से रेलवे के कई एग्जाम हुए। रेलवे पुलिस का हुआ, RPF SI का हुआ, ALP का हुआ, ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका, NTPC का एग्जाम हुआ। तो लगभग 5 से 6 एग्जाम आपका हो गया है। तो इस बार कैंडिडेट बहुत नहीं बचे हैं और आपको बस थोड़ा सा बेहतरीन स्ट्रेटजी अपना करके अपना मतलब एग्जाम में एक सीट निश्चित कर सकते हैं। 2019 में आप देखेंगे टोटल पद कितना है, 1,03,769 पद है। आप ध्यान देंगे 2019 में इससे लगभग दुगना कहिए, थोड़ा सा कम है दूने से, तो लगभग इतना पद है। और फार्म की संख्या देख रहे हैं 1,15,000 ही है। फार्म भी पिछली बार से कम पड़ा है। और इस बार टोटल क्वालिफाई लड़के लगभग 3 लाख लोगों को क्वालिफाई किया जाएगा। आप ध्यान देंगे। तो इस बार आपके होने की चांस चारों तरफ से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा, पिछली बार क्या कटऑफ था, किस जोन में कितना कटऑफ था, इसके विषय में भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। किस जोन में सबसे ज़्यादा कटऑफ था। इस बार टोटल 1 लाख पद है और पिछली बार लगभग 62,907 पद था। तो पिछली बार कटऑफ आ ही गया था। इस बार जाहिर सी बात है थोड़ा सा नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा इसके बारे में हम बताएंगे और लास्ट में आपका बताएंगे सेफ स्कोर कितना है। यदि
यदि आप अभी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको आज बहुत ही अच्छा चीज़ मिलने वाला है। अब एक चीज़ और, आप यूट्यूब से दूरी बना लीजिए। यूट्यूब से दूरी का मतलब यदि आपका फर्स्ट फेज एग्जाम है तो यूट्यूब पे आपको पढ़ने के लिए बहुत कुछ दिखेगा और आपको लगेगा कि मेरा तैयारी कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आप दोस्त मानिए आपका तैयारी बहुत हो चुका है। अब आपको जाके एग्जाम में 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख जिस भी दिन एग्जाम है उस दिन जा करके आपको वहाँ पे 2 घंटा अपना सर्वोत्तम देना है, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मेरी बात एक और ध्यान दीजिएगा, यदि आपका फर्स्ट फेज एग्जाम है तो आप विभिन्न चैनलों को छोड़िए, आप अपने सेल्फ रिवीजन करिए। हम बताते हैं आपको क्या रिवीजन करना है। तो देखिए, इसके बाद हम बताते हैं 2018 में किस जोन में सबसे कट ऑफ ज़्यादा था, किस जोन में सबसे कम था। देखिए, तो हम बात करेंगे कि किस जोन में सबसे कम कट ऑफ गई थी, किस जोन में सबसे ज़्यादा। तो आपको मालूम होना चाहिए पिछली बार जो 2018 में आपका एग्जाम हुआ था तो 2018 में सबसे कम कट ऑफ आपका बेंगलोर जोन का गया था। आप ध्यान देंगे सबसे कम कहाँ गया था, बेंगलुरु गया था 62.01। कितना गया था, 62.01, बहुत ही कम गया था दोस्त। और सबसे ज़्यादा कहाँ गया था, कोलकाता का गया था 80.57। यहाँ पे जो फार्म भर दिया था उसका लंका लग गया था, मतलब बहुत से बच्चों को बहुत घाटा हुआ था, बहुत ज़्यादा कट ऑफ यहाँ का चला गया था। कहाँ का, कोलकाता का। फिर उसके बाद हम देखिए यहाँ पे लगभग सभी जोनों को लिख दिए हैं, एक मोटा मोटी एक बार हम आपको बता देते हैं, तो तब बताएंगे आपका सेफ स्कोर क्या होगा और किन किन गलतियों को आपको नहीं करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अजमेर में कितना गया है, 73, और इलाहाबाद में 74, इलाहाबाद में भी लगभग काफ़ी गया है 74 कट ऑफ, और अहमदाबाद में 72, और भोपाल में 75 गया। इलाहाबाद और भोपाल में देखेंगे 74 और 75। उसके बाद बिलासपुर में 70 और भुवनेश्वर में 73.86, लगभग 74 गया था। तो आप देखेंगे चंडीगढ़ में 75 और चेन्नई में 71.53, और उसके बाद गोरखपुर में आपका गया था 73.90, और गुवाहाटी में गया था 77.09, और मुंबई में गया था 67.90, और पटना में गया था 77। आप ध्यान देंगे पटना में कितना गया था, 77, और रांची में कितना गया था, 76.03। उसके बाद यहाँ पे हम जगह नहीं था दोस्त, यहाँ पे लिख दिए सिकंदराबाद में 69.79। तो इसमें आप देखेंगे राउंड फिगर करेंगे तो आपका यदि इन सबका एवरेज निकालेंगे तो 75 आ रहा है, लेकिन अब 75 आप क्वेश्चन करके आते हैं तो आप नहीं सेफ हैं। आपको बता देते हैं यदि पेपर बहुत कड़ा रहा तब की बात है, लेकिन 75 ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, सॉरी मतलब क्वेश्चन की बात नहीं है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ये कट ऑफ जो गया था उसकी बात कर रहे हैं, तो इस बार भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा तो उसको हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लगभग आप देखेंगे 75 के आसपास आपका जो है राउंड फिगर जा रहा है, लेकिन आप देखेंगे सबसे कम 62 चला गया बेंगलुरु में, और सबसे ज़्यादा 80.57। तो आपको क्या करना है, लक्ष्य बनाना है सबसे ज़्यादा। उतना जाएगा नहीं दोस्त, क्योंकि इस बार देख रहे हैं फार्म की संख्या कम है, सीटों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन आपको लक्ष्य क्या बना के जाना है, 80 जो है 80 क्या 81 आप बना के जाइए लगभग कोलकाता में जो है मतलब कट ऑफ। तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको। तो अब हम आपको आगे बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कितना अटेम्प्ट करना है, और अंतिम दिनों में आप 15 क्वेश्चन को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि बहुत से अच्छे बच्चे होते हैं, मान लीजिए आपका पेपर टफ हो गया, आप 70 या 75 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, तब आप ये समझते हैं कि आपको 75 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको लगता है हमसे 25 क्वेश्चन छूट रहा है और हम सिलेक्शन से दूर होते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन का रिस्क ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है, आपको मालूम है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ही कठिन है दोस्त। आपका सही होने का चांस 1/3 है। तो यदि आपको 75 क्वेश्चन आ रहा है तो आप उतना करके चले आइए। हमारा मतलब है आप गलत क्वेश्चनों से आप बचेंगे, क्योंकि जब आप लास्ट में आंसर मिलाते हैं आप निगेटिव क्वेश्चन होने लगता है तो आप मनाते हैं यार शायद हम इसे छोड़ दिए होते तो हमारा इतना हो जाता है कि लगभग 1.40 नंबर मिलता है। एक क्वेश्चन गलत होने पे कटता है, एक क्वेश्चन सही होने पे मिलता है एक समय के बाद, यदि आप शुरू से आप अपना टैली करेंगे तब। तो आप देखेंगे जैसे कि आपका 60 क्वेश्चन था सही, एक क्वेश्चन गलत हो गया, जानते रहे थे इसे छोड़ देते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा 1 से, क्योंकि आप पहला नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए। आप ध्यान देंगे, पहला नंबर क्वेश्चन छोड़ दिए, उसके बाद आप उसमें तो आपको क्या करना है, निगेटिव मार्किंग से बचना है। उसके बाद आप देखिए थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं इसमें, यदि 2 ऑप्शन में आप बच रहे हैं, या फिर ए होगा या फिर ए होगा, तब आप करिएगा। हम इतना करेंगे, इतना आपको हम करेंगे, क्योंकि मानो होए आप
आपको एकदम से एक्यूरेट आंसर नहीं मालूम, तो आपको देखिए इसमें क्या है, यदि आप 2 ऑप्शन में बचते हैं तो आप वहां पे जरूर करिएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन है, आप 2 ऑप्शन करते हैं तो आपको 50% चांस रहता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहता है कि आप जरूर उसमें उलझेंगे, तो 2 ऑप्शन रहेगा तो आप जरूर करिएगा। और 80 यदि आप क्वेश्चन कर ले जाते हैं तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिएगा, यहाँ पे करके आप चले जाइएगा। और ठीक है, और लास्ट टाइम आपको क्या करना है, आपको जैसे मैथ है सूत्र आधारित प्रश्न आपको पढ़ना है, जैसे मेंसुरेशन में हो गया सूत्र आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, 15 क्वेश्चन लगभग आप वहां से नंबर पा जाएंगे। और स्टैटिक जीके टाइप का पढ़ेंगे, जैसे रासायनिक नाम पढ़ लेंगे, विटामिन का रासायनिक नाम पढ़ लेंगे, पीएच वैल्यू पढ़ लेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे, भारत में प्रथम पढ़ लेंगे, भारत में लास्ट पढ़ लेंगे, मतलब जो भी है सूचकांक वगैरह ये सब क्लियर करके जाइएगा। लास्ट समय में आप यही पढ़िएगा और जो आप पढ़े हैं उसे आप रिवीजन करिएगा। आप बहुत पढ़े हैं और आप अपने को मान के चलिएगा कि ग्रुप डी में हमारा एक सीट निश्चित है। तो ठीक है दोस्त, बस हम आपको यही बता दिए। अब हम नेक्स्ट फेस वालों के लिए अगला वीडियो लाएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।